दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो घर की सभी काम मैं करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रजनी घर का काम समेट रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन की 10 वर्षीय बेटी वहां आई और उसे नमस्ते कर मिठाई देते हुए बोली, आंटी, मम्मी ने आपके लिए भिजवाई है। और मम्मी कह रही थी कि जब आपका काम खत्म हो जाए तो हमारे घर आ जाना। अरे मिष्टी, तुम इतनी जल्दी नानी के घर से कैसे आ गए? पता नहीं आंटी, मम्मी कह रही थी पापा को कोई जरूरी काम है इसलिए आना पड़ा। कहकर वह उसकी बेटी के साथ खेल में मग्न हो गई। शीतल को सुनकर बड़ा अजीब लगा। रजनी तो 15 दिन के लिए अपने मायके रुकने गई थी, फिर इतनी जल्दी? सब कुछ ठीक ठाक है ना? उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। जल्दी से काम समेट कर वह अपनी पड़ोसन रजनी के घर पहुंची। दोनों का घर आमने सामने थे और हम उम्र होने के कारण दोनों में बहुत बनती थी। कैसी है रजनी? मायके में सब ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ और मायके में भी सब ठीक हैं। अच्छा तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। मायके से जब भी रजनी आती बड़ी सहकती रहती थी, लेकिन आज शीतल को उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। और बता, कैसी है तेरी नई भाभी? खूब सेवा पानी करवाई भाभी से? काहे की सेवा पानी? बस पूछ मत। एक एक दिन भारी हो रहा था वहाँ। रजनी दुखी सी होते हुए बोली, क्यों, ऐसी क्या बात हुई? सब कुछ ठीक ठाक है ना? पता नहीं आजकल की लड़कियों को उनकी माँ क्या पट्टी पढ़ाकर भेजती है कि उन्हें ननद और सास फूटी आंख नहीं सुहाती। सोचा था भाभी के आने से घर में रौनक रहेगी, मम्मी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हर बार तो मम्मी बनाकर खिलाती थी, इस बार सोचा था भाभी के हाथों का खाएंगे, लेकिन सोचा कभी पूरा होता है भाभी का तो हमें देखते ही मुंह उतर गया। इस हफ्ते में बमुश्किल उसने 2-4 बार ही खाना बनाया। चलो काम भी हम कर लेते, लेकिन वह तो हमारे पास 2 घड़ी बैठती भी ना थी। घर के 1-2 कामों में हाथ लगा अपने कमरे में जा बैठती। और तो और इस एक हफ्ते में कितनी बार किसी न किसी बहाने अपने मायके के चक्कर लगा आई। ऐसे में वहाँ
रुका जाता है क्या? ये 7 दिन भी वहाँ कैसे बिताए मुझे ही पता है। एक दो बार सोचा भाई से इस बारे में बात करूं तो मम्मी ने मना कर दिया। वैसे सही भी है, क्यों मैं मियाँ बीवी के झगड़े का कारण बनूं। बस एक बात की शांति है कि वह नहीं बदला, समझाता तो जरूर होगा अपनी बीवी को। लेकिन आजकल की लड़कियां तुझे पता है ना, बस अपने बारे में सोचती हैं, रिश्तेदारों के नहीं। मम्मी तो मुझे रुकने के लिए बहुत कह रही थी, लेकिन वहाँ के घुटन भरे माहौल में मुझसे और ना रुका गया। हमारे खाने पीने पर भी नजर रखती थी। बताओ किसी चीज की कमी है क्या? मुझे होने दो उसके भाई की शादी, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जैसा व्यवहार ये हमारे साथ कर रही है वो ही इसके आगे आएगा। रजनी अपनी भाभी को कोसते हुए बोली, अच्छा छोड़, ये देख मम्मी ने मुझे कितनी सुंदर साड़ियाँ दिलाई और सुन पैसे भी दिए हैं। कह रही थी पढ़ने दे अपनी भाभी को। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूंगी। पेंशन आती है अभी तो तेरे पापा की। खुश होते हुए रजनी अपनी साड़ियाँ दिखाने लगी। वाह, साड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं, एक से एक बढ़कर। अच्छा, अब मैं सल्लू शाम होने को आई कहकर शीतल अपने घर आ गई। घर आकर शीतल कुछ देर लेट गई, लेकिन रह कर कुछ साल पहले की बातें उसके दिमाग में आ जा रही थी। आज रजनी की भाभी जो कुछ उसके साथ कर रही थी, ऐसा ही कुछ तो रजनी भी अपनी ननद के साथ करती थी। आज भी याद है उसे एक दिन जब वह उसके घर गई तो देखा वह सामान पैक कर रही थी। ये बैग पैक कहाँ जा रही है तूने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे मुझे ही कहाँ पता था, कल रात को ही इनके गांव से फोन आया। इनके गांव से 2-3 रिश्तेदार एक हफ्ते के लिए किसी काम से यहाँ आ रहे हैं और वह हमारे घर ही रुकेंगे। बताओ ये कोई बात होती है भला? हमें क्या काम वाली समझा हुआ है कि हम एक हफ्ते तक उन लोगों का खाना पीना बनाते रहे। बहुत झगड़ा किया हमने इनसे, लेकिन ये तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं। हमें इस काम की भट्टी में झोंक खुद आज अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। मैंने मम्मी को बताया तो वह कहने लगी तू भी इनके साथ चली जा। रिश्तेदार आए और खुद बनाए खाए। बस हमने जिद पकड़ ली कि या तो हमें भी साथ लेकर चलो, वरना हम तो चले मम्मी के घर। और तुम्हें तो पता ही है कि ये मेरे मम्मी के घर जाने की धमकी से ही डर जाते हैं।
हम तो साले जिसको जो बनाना है, जैसे रहना हो रहे। उस समय रजनी की ऐसी बातें सुन शीतल को बहुत बुरा लगा। सबसे ज्यादा बुरा उसकी मम्मी द्वारा दी सीख का लगा। सलो रजनी तो अभी ना समझ है, लेकिन माँ समझा सकती थी इसे। बाद में पता चला वो रिश्तेदार और कोई नहीं, रजनी की ननद व बच्चे थे। उसके बाद तो रजनी को एक रहस्य मिल गई। साल 1.5 साल में जब भी उसकी ननद आती, रजनी किसी न किसी बीमारी का बहाना कर बिस्तर में लेटी रहती और सारा काम उसकी ननद करती। शीतल ने 1-2 बार उसे समझाना भी सहा, लेकिन वह हर बार ये कहते हुए उसे चुप करा देती कि तेरी ननद नहीं है ना, इसलिए तुझे खर्चे व नखरे समझ नहीं आएंगे इनके। जब वह समझना ही नहीं चाहती थी तो समझाना बेकार था। उसने इस बारे में बात करना ही छोड़ दिया। जहाँ रजनी अपनी सास ननद की बुराई करते ना थकती, वही उसकी ननद ने कभी भी उसके सामने रजनी की बुराई ना की। बच्चों और रजनी के लिए कितने तोहफे लेकर आती और रजनी जाते हुए बस एक साड़ी थमा देती उसे। उसमें भी वह उन्हें आशीष देते ना थकती। और आज रजनी अपनी भाभी व उसकी माँ की इन ही बातों के लिए बुराई कर रही है, जो वह अब तक वह खुद करती आ रही है। ठीक ही है, अपनी करनी कब किसको याद रहती है। शीतल तो बस अब यही प्रार्थना कर रही थी कि अपनी भाभी के इस व्यवहार से रजनी को कुछ अकल आ जाए और वह अपनी ससुराल वालों के प्रति अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। और इस के लिए शीतल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1-1.5 महीने बाद ही एक दिन रजनी ने उसे बताया उसकी ननद का बेटा बीमार है और गांव की दवाई उसे नहीं लग रही। तो मैंने कहा दीदी यहाँ आ जाओ, यहाँ से इलाज करा लेना, तूने उन्हें यहाँ बुलाया है। शीतल हैरान होते हुए बोली, दुख में ही इंसान के काम आता है और फिर वह तो हमारे रिश्तेदार हैं। देखा नहीं दीदी हमारे लिए कितना करती हैं, कितना अच्छा स्वभाव है उनका। रजनी के मुंह से ऐसी बातें सुन शीतल को यकीन नहीं हो रहा था। 15 दिन उसकी ननद बेटे के इलाज के लिए उसके यहाँ रुकी और पहली बार था कि रजनी अपनी ननद के आने के बाद बीमार नहीं हुई। हाँ, काम तो वह ननद के सामने जैसा करती थी वैसा ही किया, लेकिन स्वभाव में मधुरता थी। सलो रजनी ने ससुराल वालों के प्रति अपने फर्ज को निभाने की शुरुआत तो की, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे
समझ आ रही था यही बदलाव उसकी भाभी में भी आ जाए। शायद यही कामना रजनी अपने मन में कर रही होगी। दोस्तों, रजनी में आया ये बदलाव आपको कैसा लगा? क्या रजनी की माँ को अपनी बेटी को इस तरह की सीख देनी चाहिए थी? अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं ना, एक माँ ही बेटी का घर संवारती है और बिगाड़ती है।